गंगा सेवा अभियान नाम से नदियों की रक्षा का कार्यक्रम चला रहे हैं। आप लोगों को जानकर के प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार ने जो गंगा जी को राष्ट्र नदी घोषित किया, ये हमारे आंदोलन का परिणाम रहा। हमारी ये मांग थी कि गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया जाए और वो राष्ट्र नदी घोषित किया गया। हमारी ही मांग थी कि गंगा कार्य योजना प्रथम चरण द्वितीय चरण फेल हो गया है, इसको बंद किया जाए, तो उसको बंद किया गया। हमारी ही मांग थी कि गंगा नदी घाटी प्राधिकरण नया बनाया जाए जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं बैठक में भाग लें, तो ये बात भी मानी गई थी। लेकिन बाद में फिर सरकारें बदल गईं, अब उस प्राधिकरण की भी कोई बैठक ठीक से हो नहीं रही है। बातें तो खूब हुई लेकिन काम नहीं हो रहा है। आज हालत ये है कि गंगा जी चाहो तो वहाँ पर कठिनाई है गंगा जी के स्वरूप को देखने में, डुबकी लगाने में, पानी पीने में, और यमुना जी जाओ तो वहाँ स्थिति है। देश की राजधानी जो दिल्ली है, वहाँ पर हमारे देश की इतनी ऊंची नदी यमुना, जिसका इतना यश गाया गया है हमारे पुराणों में और शास्त्रों में, हमारे पूर्वजों ने जिसकी पूजा की थी, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया था, उस यमुना की हालत क्या है? एक गंदे नाले से भी बदतर हो गई है। राजधानी क्षेत्र में और दूसरी जगह कहीं किनारे होती तो ठीक है कि ध्यान नहीं जाता है। जहाँ पर हमारे देश के सबसे बड़े बड़े शासक रहते हैं, वहाँ पर ये हालत है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया और इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है कि हमको अपनी जो धाराएं हैं उनको स्वच्छ भी रखना है और अविरल भी रखना है। राजनीति और संत महात्माओं में एक जो है जुड़ाव आ रहा है, और बहुत से मठों के जैसे अब फिलहाल मैं अगर झज्जर का जिले का अगर हरियाणा की बात करूं तो मस्तनाथ के महंत हैं, वो भी एमपी रहे हैं, और कई महंत हैं जो एमपी रहे हैं या विधानसभा में। तो राजनीति में जो जुड़ाव आ रहा है संत समाज का, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि दोनों दो विधाएं हैं। राजनीति एक अलग विधा है समाज की सेवा के लिए, और अध्यात्म एक अलग विधा है आत्मा के उन्नयन के लिए। तो जहाँ हम अपने वैयक्तिक आत्मोद्धार का प्रयत्न करते हैं, वो विधा धार्मिक विधा कहलाती है और संतों को उसमें दीक्षित किया गया है। अब क्या होता है कि कुछ लोग राजनीति में जा रहे हैं, इसको कैसे देखेंगे, यही आपका प्रश्न है। हमारा प्रश्न ये है कि हमने धर्म की शपथ ले ली कि हम धर्म के लिए जिएंगे, धर्म के लिए मरेंगे, धर्म ही हमारा जीवन है, इसीलिए तो हम धार्मिक बने, इसीलिए हमने जो गेरुआ कपड़ा पहना। देखिए, दूसरे विभागों में लोग हैं वो ड्रेस पहनते हैं, लेकिन ड्यूटी के समय, बाकी समय निकाल करके अपने अनुसार हो जाते हैं। हमने जो गेरुआ पहना है ये 24 घंटे हमारे शरीर पे रहता है, हम बदल करके दूसरा ड्रेस नहीं पहनते हैं। इसका मतलब 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हैं हमारे धार्मिक कार्य के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा पूरा जीवन जब धर्म के लिए समर्पित हो गया, तो फिर हम धर्मनिरपेक्षता की शपथ कैसे ले सकते हैं? ये तकनीकी प्रश्न है हमारा कि जब हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य बनते हैं या जीत करके विधानसभा में शपथ लेते हैं या मंत्री बन के शपथ लेते हैं, जितनी भी शपथ है ये सब संविधान की शपथ है, और संविधान की शपथ के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की शपथ जुड़ी हुई है। कोई भी दल तब तक पंजीकृत नहीं हो सकता चुनाव आयोग में जब तक वो धर्मनिरपेक्षता के लिए शपथ पत्र न दे दे। तो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल हैं जितने भी हैं, चाहे कोई हो, तो जब राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष हैं तो एक धार्मिक व्यक्ति जिसने धर्म की शपथ ले रखी है वो धर्मनिरपेक्ष संस्था का सदस्य कैसे बन सकता है? और अगर फिर भी बनता है, इसका मतलब है कि पहली जो शपथ थी उसकी, उस शपथ को उसने ध्यान ही नहीं दिया कि हमने कोई शपथ ले रखी है, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले रहा है। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि स्थिति क्या है। हमको अपनी शपथ का ध्यान तो कम से कम रहना चाहिए कि हम क्या शपथ लेकर के आए। हमसे कोई कहे कि धर्मनिरपेक्षता की शपथ लो, हम कहेंगे कि भैया हम नहीं ले सकते क्योंकि हमने धर्म की शपथ पहले से ले रखी है। धर्म का जिस तरीके से राजनीति में इस्तेमाल। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।